I want to come on नवाज शरीफ now. मियाँ साहब किधर है मियाँ साहब? ये हर 3 हफ्ते के बाद जो है रीलॉन्चिंग होती है, बस अब हो गए हैं, मुतहर्रिक हो गए हैं, अब मीटिंग्स होंगी, अब पार्टी को जो है वो हमने ठीक कर देना सब कुछ. क्या बात है, क्यों नजर नहीं आ रही? मुझे तो ये पता है कि मियाँ साहब लंदन में थे, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को बिजली की कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, जबकि उनके पसंदीदा मौसम के लिए उन्हें बड़ी भी ले जाएंगे. बड़े मियाँ जी क्या गर्मी ज्यादा थी, उनको मरी ले वहाँ भी गए, शायद लंदन वाले मौसम के करीब तरीब ले आते. हाँ, कुछ करीब हो जाए. मुझे तो ये याद है कि मियाँ साहब वहाँ पर नाराज हो जाते थे जब बिजली की कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, और वो शहबाज शरीफ साहब को और पार्टी को कहा अभी भी नाराज हो गए. अब किस चीज पे नाराज? शहबाज शरीफ साहब नहीं, फिर इतना नाराज. अब तो जितनी कीमतें बढ़ गई हैं, जहां पर चली गई है पेट्रोल प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और बाकी सारी गैस की कीमतें, मियां साहब तो रिजाइन कर देना चाहिए. नाराजगी की ये लिमिट हो जानी चाहिए. एमएनएशिप से. अच्छा, एमएनएशिप से इतना नाराज हो जाना चाहिए कि भाईजान मैं इस पार्टी ही ओन नहीं करता. अगर वो इस चीज पे नाराज होते तो आज भी अगर वो माइंड करते हैं तो जिस हद तक कीमतें चली गई हैं, मेरे सामने कहना चाहिए भाई मैंने माफ कर दो, मैं इस पार्टी को नहीं ओन करता, क्योंकि ये पार्टी इस पार्टी से वजीर आजम है, इस पार्टी से सबसे बड़े सूबे की वजीर आला है, और ये आप आवाम के लिए कर रहे हो. हत्ता कि जरदारी साहब को स्टेप अप करना पड़ा. उन्होंने कह दिया कल के यार जाके आईएमएफ से बात करो, लोगों के हाल देखो क्या कर दिया तुमने. और साथ उनको ये भी वो तड़का भी लगाना पड़ा पॉलिटिकल कि अगर हुकूमतें बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं. मियां साहब के ना एक क्लोज एड से मेरी कल परसों इसी मुद्दे पे बात हो रही थी. मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजह है. कहा जा रहा था जैसे आप सवाल में अपने तज़्ज़िये बयान करें, मुतहर्रिक अभी हो रहे हैं, बस तंदूर पे नजर आए थे, उसके बाद गायब हो गए. तो उन्होंने मुझे दलील दी, वो भी दिलचस्प, उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ. उन्होंने कहा जी गल इंज है कि मियाँ साहब ये समझते हैं कि इस वजह चुप रहना बेहतर है. अच्छा. और वजह यह है कि कल को मैं ये कह सकूँगा, हम ये कह सकेंगे कि देखो जनाब हुकूमत शहबाज कर रही थी, मैं तो साइड पे बैठा होया सी तो पंजाब में वही आने लगा. तो उन्होंने कहा जी वो इसके 2 रुखी फ़वाइद देना चाह रहे हैं. एक तो ये कि देखें जी ये शहबाज साहब की सरकार थी, मुझे तो वज़ीर आज़म बनाया नहीं था. जो आपको याद है शुरू दिनों में मियाँ जावेद लतीफ़ वगैरह ने ये थीसिस बेचने की कोशिश की थी कि हैड इट बीन एनएस बीइंग पीएम तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. दूसरा दिलचस्प वो दलील इसकी क्या देते हैं, दूसरी देते हैं कि ऐद नाल ज़ारी गल है फिर वो भी नंगे हो रहे हैं ना. ठीक, तो ये 2 दलाइल दे के वो कायल करते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए कि मियाँ साहब एक बड़ी ख़ास हिकमत के तहत ना उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और वो गुस्से से हैं और बल्कि मियाँ जावेद लतीफ़ तो ये कहते हैं मियाँ साहब देर हो रही है, बोलें, चुप का रोज़ा तोड़ें, अब आपको बोलना होगा. मियाँ जावेद लतीफ़ मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब इस सीज़न में वो लीड करेंगे या मुतहर्रिक होंगे. ये मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूं. He got no grounds, no reasons to be that active as he used to be, और एज का भी तो है. मियाँ साहब क्या फिर इलेक्शन डिमांड करेंगे? मियाँ साहब ऑपोजिशन के साथ खड़े होकर अपने भाई की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर इलेक्शन डिमांड करेंगे कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, मैं इनकी पॉलिसी से राजी नहीं हूं, लिहाजा मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जाए. व्हाट आर यू ट्राइंग? क्या मियाँ साहब इलेक्शन डिमांड करेंगे? मुज़म्मिल साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने तो पहले ये मुतालबा कर दी है. उन्होंने कहा जी मेरे हल्के में 50 करोड़ तकसीम हुआ, मैं हार गया. फिर इसके अलावा ये भी जो नवाज शरीफ के अंदर सगल क्लोजेड लोग हैं वो कहते हैं हमें हरवा दिया गया. तो अब इशू ये उन्होंने ये भी कहा मियाँ साहब ने, मियाँ जावेद लतीफ़ ने, कि जी मुझे कहा गया कि जी अगर आपका हल्का खुलवाना ना तो फिर मियाँ साहब का भी खुलेगा, ये भी खुलवा दें. तो वो ये फील करते हैं कि इतनी वीक ग्राउंडिंग है कि वो इसको आगे जाके सॉलिडिफाई ना करें. लेकिन इशू ये है कि अब वेट एंड वॉच के अलावा ऑप्शन इसलिए नहीं कि पहले क्वार्टर में ही हैज़ टू वेट एंड वॉच. लेकिन कोई ये सोचता है कि एग्जैक्टली अगर कोई ये सोचता है कि पहले लड़ाई जो है वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हो जाएगी पावरफुल क्वार्टर से, तो उससे पहले शायद वैसे मैं वैसे ही सोच रहा हूँ. मियाँ साहब सोचते होंगे यार मैं वही ठीक था, लंदन ही ठीक. मौसम अच्छा था. मेरा ख्याल ये है कि कहीं डीप डाउन उन्हें ये सोच आती है, ख्याल आता है अच्छी कॉफी, सुकून से हाइड पार्क सामने अपार्टमेंट के निकलो, हाइड पार्क बत्खें जा रही हैं, बत्खों को आप डब रोटी डाल रहे हैं, देखें डेली कबूतरों को डेली 15-20 सहाफ़ी आ रहे हैं, गपशप हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस. लेकिन उनमें से कई अब ले भी आए साथ. अच्छा ये मेरे इल्म में नहीं. मैं मंसूर साहब मैं ना आपके दोस्तों की तरफ जाऊंगा, मैं जाना नहीं चाह रहा वहां.